भक्ति जगेगी तो दोनों चीजें आप में आ जाएंगी। और ये आचार्य से भी पहले एक और है, उसके प्रति श्रद्धा होना अत्यंत अनिवार्य है। बोलो मात पितृ देवो भव। और पिता में जो श्रद्धा पैदा करती है, पिता का जो परिचय देती है, जो पिता का बोध कराती है, जो बताती है पितृ और अन्य संबंधी हैं ये, तो पहला आचार्य कौन है? बोलो मातृदेवो भव। ये सूत्र बताए वेद ने कि माता पिता का आदर करिए। आचार्यम माम विजानियात, आचार्यम माम विजानियात। वो जो बोल रहा है मैं बोल रहा हूं, और वो दो ही बातें बोलेगा। आचार्य ने दो बातें कहनी है आपसे। सत्यम वद, सच के पास रहिए। धर्मम चर, धर्म रखिए। एष धर्म सनातन। कुछ कहते हैं ये सनातन धर्म क्या है, इसका ग्रंथ कौन सा, पंथ कौन सा, देवता कौन से? देवता ही देवता है सनातन धर्म में। एष धर्म सनातन। जो धर्म का आचरण करेंगे वो सनातनी है, ये कहा गया। उनको आर्य कहा गया। और ये सारी शिक्षाएं वेद से मिलती हैं। तो वेद अपौरुष हैं, अयानिज हैं, वो ईश्वरीय वाणी है। जब वो मार्ग शिथिल होता है तब भगवान आते हैं। राजा दशरथ ने यही बात ऋषि मुनियों के बीच में कही। जो धर्मज्ञ थे, वेदज्ञ थे, उच्च पदस्थ अधिकारी, उच्च सचिव, उनको यही बात तो उन्होंने कही कि राम सर्वथा धर्म है, वो धर्म के विग्रह हैं, सत्य हैं, शील उनके पास है। वो पोतात्माएं महात्मा हैं, वो स्वयं परमात्मा है। इसलिए अब मैं वृद्धावस्था में अपने शिथिल गात के कारण कि मैं ढंग से अब सुन नहीं पाता या देख नहीं पाऊंगा, माथे का मुकुट नहीं संभाल पाऊंगा, सिंहासन से उठता हूं तो अब वो बल नहीं रहा है। इसलिए इन पांचों का जो मत एक हो तो मैं राम को राज्य दे दूं। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रयसति कालभीम भुजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः, रामत्वमेवाश्रयः। गुरु जी को देखकर कहने लगे, हाँ हाँ मैं एक और बात कह रहा हूं, हमारे गुरुदेव से सारी विद्याएं इन्होंने सीख ली हैं। ये संपूर्ण शास्त्र विशारद हैं, ये अन्याय तो नहीं करेंगे। इनसे राजधर्म का पालन होगा, चूंकि ये धर्म का पालन करने आए हैं। और राजधर्म क्या है? कभी अन्याय न हो, अनीति न हो, अधिकर न लिए जाएं। और ऐसा ही था, राम के राज्य में कभी कोई कर नहीं लिया जाता था। जैसे मधुमक्खी जाती है फूलों पर और थोड़ा सा यहां से वहां से लेकर आ जाती है, और पुष्प को नहीं पता लगता कि वो उच्छिष्ट हो गया अथवा उसका मधु अपहृत कर लिया गया है, अथवा तो अपवित्र है, अब वो अशुद्ध हो गया। उसमें कोई अधूरापन नहीं रहता, उसमें कोई अभाव नहीं रहता। तो इस प्रकार से कर प्रणाली अभयता।
धर्म में 3 चीजें नहीं होती। अगर धर्म जीवन में आएगा तो 3 चीजें चली जाएंगी, आधि, व्याधि, उपाधि। आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों क्लेश मिट जाएंगे अगर धर्म आएगा तो। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य नहीं व्याप, राम के राज्य में किसी को व्याप्ति नहीं हुई, इन तीनों व्याधियों ने किसी को स्पर्श नहीं किया। राम प्रताप विषमता खोई, फेर न करे कौशन को। चैत्र श्रीमानय मासः, पुण्ये पुण्यत काननः, यौवराज्याय रामस्य सर्ववेपोपकल्प्यताम्। मन नहीं कर रहा है, मन करता है पढ़े जाएं श्लोक, आगे न बढ़े, बस संस्कृत पढ़ते जाएं। चैत्र मास पुण्य मास है। चैत्र में, इस चैत्र मास में जो आ रहा है ये मास, अभी फाल्गुन में कुछ ही तो दिन रहते हैं इसकी पूर्ति में, उसमें भी पुनर्वसु नक्षत्र में, और उसके बीतते बीतते पुष्य नक्षत्र में राम के मस्तक पर तिलक हो जाना चाहिए, ऐसा दशरथ कह रहे हैं कि पुनर्वसु बीत रहा हो और पुष्य का आगमन हो इस दिव्य नक्षत्र में, हे गुरुदेव आप इनके मस्तक पर टीका कर दीजिए। और जब इस प्रकार से राजा का आदेश हो गया तो गुरुदेव ने भी आदेश दिया। गुरुदेव आदेशित कर रहे हैं, देखो सुनो क्या कहा गुरुदेव ने। गुरुदेव ने कहा, अरे उठो उठो सेवको, बिल्वपत्र धतूर मंदार तुलसी बच्च नागर मोथा कूट केसर चंदन, इनके आलेपन से राम को सजाएंगे और शिवार्चन करेंगे। पहले तो उठो दूतो उठो, तो को दूर्वा के लिए उठो, दूर्वा का चयन करना है भोर में, ये कल ही हो जाना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम